चलिए, मैथ एंजॉय चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज वास्तविक संख्या मैं लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए। देखिए, वास्तविक संख्या के लिए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ वो जो है आर से बड़ा या बी से छोटा होता है। यही होता है, इस 0 से बड़ा आर और बी से छोटा आर होता है इसमें वास्तविक संख्या। जो भाग, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भाग फल प्लस शेष फल। इसी को हम ऐसे लिखे, ये बताइए इसको। बताइए हमने कहते हैं दो लगातार सम संख्या का मौसम। क्या? दो संख्या का HCF क्या होगा? दो लगातार सम संख्या हम इसको क्या दो भी लिख सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 6। इसमें से 2 या 8, इसमें से कोनो 2 को संख्या ले लेना है हमको। उसका क्या निकालना है? HCF मौसम निकालना है। जैसे हम 4 6 ले लिए, 4 और 6, इसका मौसम निकालना है। 4 से भगा दीजिए 6 में, 4 1 2 4 0। HCF क्या निकला? बराबर 2। हम कह सकते हैं कि दो लगातार सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है, इसीलिए हमेशा 2 हुआ। इसे हम 6 और 8 लेके बता दें। 6 और 8 हुआ 6, 6 से भगा दीजिए 1 2 8 4। HCF क्या निकला? HCF बराबर 2 निकला है, समझे? HCF 2 निकला है। देखिए, इसी टाइप का चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? तो 2 होगा। उतारिए इसको। चलिए उतार लेंगे। कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 12 का एलसीएम निकालिए। 2 6 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। इसको हम लिख सकते हैं √12, लिख सकते हैं 2√3। इसका क्या कर रहा है? परिमेयकरण गुणांक, यानी कि इसको हमको रूट से बाहर करना है। तो √3 गुना √3, यानी कि √9 का वर्गमूल 3। 3 यहाँ पे 3 दूना 6, इसका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको।
उतार लिया हमने। पैंतालीस 60 का HCF क्या होगा निकालना है। 45 60 का HCF क्या होगा देखिए, 45 भाग दीजिए 60 में, 1/45 घटाइए 15 चौके 60 पे हम लिख सकते हैं। 1 मतलब 45 और 15 45 15 तिया 45 कट के 0 हुआ। HCF कितना निकला इसमें, HCF बराबर 15 आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है इस सवाल, सबको बताइए। स्टेप पे अपने से 30-35 लेके बनाइएगा, HCF LCM निकालिएगा। बताइए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणक रहेगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणक क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। संख्या होता है, जैसे इजी देखिए, इजी 2 क्या हुआ परिमेय संख्या और √3 लीजिए, यह क्या हुआ परिमेय संख्या यानी 2√3। यह हमेशा के लिए यह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे में हम ले लीजिए परिमेय संख्या क्या हुआ 5, अपरिमेय संख्या क्या होगा √5, 5√5, यह क्या है अपरिमेय संख्या है। ये आंसर होगा। बताइए इसको। उतार लेंगे। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। क्या होगा देखिए, धनात्मक सम पूर्णांक, सम मतलब 2 4 6 8 डॉट क्या हुआ सम संख्या। धनात्मक सम पूर्णांक P दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए इसको 2P चाहे 4P या 6P 8P डॉट या होते जाएगा। ऑप्शन में देखना है हमको क्या दिया हुआ है। यदि 4P दिया होगा तो 4P आंसर होगा, 6P दिया होगा 6P 8P, यह सब हो सकते हैं। चलिए बताइए इसको, इसका क्या हुआ आंसर 2P।
धनात्मक, देखिए चेंज करते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसका बताना है। देखिए जैसे धनात्मक सम विषम पूर्णांक, उसमें था सम पूर्णांक, इसमें देखिए 6q, यह क्या है, यह सम पूर्णांक है। यदि 6q प्लस 1 कर देंगे तो यह विषम पूर्णांक है। अगर यदि हम 6q प्लस 4 कर देंगे तो यह क्या होगा बताइए, यह हो जाएगा सम पूर्णांक। इसलिए हमको कह रहा है क्या, विषम धन पूर्णांक, यह कह रहा है, इसीलिए यह आंसर होगा 6q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक है। उतारिए इसको। कह रहा है यदि दो धन पूर्णांक संख्या का, यदि दो धन पूर्णांक दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो धन पूर्णांक के संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है तो उनके मौसा दिया हुआ है, उनका मौसा दिया हुआ है 19, उनका मौसा कितना दिया हुआ है 19, तो उसकी लौसर निकालना है। तो लौसर निकालना है। क्या करें, यदि दो पूर्णांक, यदि दो संख्या का गुणनफल 21 है, दो संख्या का गुणनफल 2166 है, तो उनमें से मौसा का 19 दिया हुआ है, तो लौसर को निकालना है। देखिए a प्लस बी बराबर मौसा बी गुना लौसर ए बी, यह इसका फॉर्मूला आता है, सूत्र होता है। तो एक संख्या हमको दिया हुआ है, एक कितना है 2166 दिया हुआ है, और मौसा हमको 19 दिया हुआ है, और लौसर निकालना है। तो क्या करना है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, इस सब का गुणनफल हमको 2166 दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल 2166 दिया हुआ है, लौसर निकालना है। तो लौसर बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2166/19, काटिए इसको, कितना मरते कटेगा 114 मरते। उतारिए इसको, लौसर बराबर क्या निकला हमको 114, उतारिए। यदि a बराबर 2q गुना 5
और b बराबर 2/4 गुना 7 है, 7 है, तो इसका LCM बराबर निकालना है। देखिए सबसे पहले a बराबर कितना दिया हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 5, और b का क्यूब कितना है, b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7। इसमें देखना है सबसे बड़ा वाला पावर। सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7। यह दोनों में जो रहता है उसी को हम लेते हैं यहाँ पे, समझे। और यह 3, यह कितना हुआ, 16 गुना 5 गुना 7 गुना 3, 16 पंचे, देखिए 16 32, यह हुआ 16 48 कर दीजिए। 16 गुना इसको गुना कीजिए 15 गुना 7 हुआ, इसको गुना कीजिए कितना हुआ, 16 ना 15 7 105 गुना कीजिए कितना हुआ, यह हुआ 1680। 1680। बताइए इसको। यह से सवाल बार बार पूछता है, बेबिया है सब। ये सब ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करता है, शॉर्ट में भी पूछ देता है इस सवाल। बताइए 2.13 0.133 ये जो है डॉट डॉट, यह कौन सी संख्या है, इसे दे सकता है परीक्षा में सब। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे में यह 3 1 5 यह दे दे, और यदि इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो यह बढ़ते जाएगा, इसका अंत नहीं हो सकता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए 3.15 पर रेकरिंग है, यानी कि 5 5 5 इसको लिखते रहेंगे, लेकिन यह क्या है, परिमेय संख्या है। जी ये स्टेप 1 स्टेप 2 बताइए दोनों। कहता है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताएं। देखिए 144 में कह रहा है 2 का घात बताने के लिए, इसलिए 144 का अक्सर जोड़िए 2 से क्या होगा यहाँ पे 72, फिर 2 से
36, 2 से 18, फिर 2 से 9, 9 से 3 से 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 पावर 4 गुना 3 स्क्वायर। इस पे करा 2 का घात, घात कितना है, 2 का घात, आंसर क्या होगा, 2 का घात हमको 4 आया है, इसीलिए 4 आंसर इसका होगा। अगर यदि बोलता 3 का घात तो 3 का घात 2, समझे, यहाँ पे 2 आंसर हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है हमको 2 का घात, इसीलिए यहाँ पे 4 होगा। चलिए उतारिए। यदि कह देगा यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा उसका। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा, A1 बी एलसीएम होगा। यदि एचसीएफ का था तो 1 हो जाता, एचसीएफ हमको कह रहा है क्या, एलसीएम, एलसीएम बराबर 1/b। इसको भी उतारिए। चलिए उतारिए। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए 3, 4, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं अनगिनत परिमेय संख्या है, अनंत है, अनंत है। कैसे, देखिए 3.16 लिख दीजिए, 3.17 लिख दीजिए, 3.76 लिख दीजिए पॉइंट, यह बढ़ते बढ़ते जाएगा, डॉट 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 करते, बहुत है, हम अनगिनत इसको बोल सकते हैं, इसीलिए अनंत इसका आंसर होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या अधिकतम हो सकती है, तो हम बोलेंगे 2 अनंत होता है परिमेय संख्या, समझे। उतारिए इसको। कह रहा है 2, 10, 20 का LCM तथा HCF का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5। अब क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम निकालना है सबसे पहले। एलसीएम सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर गुना इसमें 5, क्या हुआ 2 4 गुना 5 यानी कि 20। एलसीएम छोटा पावर, एलसीएम कितना है इसमें, 2 गुना कुछ नहीं है, तीनों में जो रहता है उसी को हम लेते हैं एचसीएफ में, या 2। अब हो गया, इसका अनुपात कर रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ का, एलसीएम बटे एचसीएफ,
यह क्या है HCF बराबर 2 निकला है। तो एलसीएम कितना है 20, HCF 2 कट के 10 आंसर होगा। बताइए इसको 10:1। यदि 65,117 का मौसा का पूर्णांक मौसा M 117 का रूप का है तो M का मान क्या होगा? कन्वर्ट करें। देखिए 65,117 दिया हुआ है, इसका मौसा का रूप 65 M - 117 है। कह रहा है M का मान निकालने के लिए। देखिए 65 पहले हमको मौसा दिया हुआ है, मौसा निकालना है 117। 65 1 मतलब 65 हटाइए 5 में से 2 गया 2 52। 65 2 से बाहर 1 क्या हुआ 52 या हटाइए यहाँ पे 13 52 13 चौके 52 कट गया, यानी कि 4 निकला। यह क्या निकला है HCF बराबर निकला हमको कितना 13। अब हमको यह रूप दिया हुआ है 65 M घटा 117 बराबर 13। 65 M घटा उसको उस साइड लेके जाइए 17 को हो जाएगा कितना 130। M बराबर 130/65 कट के M बराबर 2 क्या हो गया? बताइए इसको उतार लेंगे। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं क्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसका क्या कर रहा है HCF निकालना है 4 से भागा 2 कट के 0। HCF कितना निकला हमको 2 या 2 निकला। अगर यदि हमको कह दे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल यहाँ पे बताइए, इसको बताते हैं। चलिए उतार लिए। यहाँ क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बोला ना, यहाँ पे गुणनफल कर देगा तब क्या होगा संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल निकाले क्या होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हम क्या बताए 4
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 8। यह 8 आंसर होगा। यह सवाल बिहार बोर्ड में एक लेसन छोड़ सब बार पूछता है। इस सवाल बहुत भी है, इसको स्टार लगा के रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।